बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उर्दू आईटी मिनी बाइट्स में आप सबको खुश आमदीद। आज हम देखेंगे कि GNS3 को आप कैसे VMware के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप कैसे उसे इंटरनेट पे के साथ उसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्विकली हम लोग अपनी स्लाइड पे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो बेसिक GNS3 है उसकी वर्किंग का अंदाज़ा होगा। इसमें अगर आप लोगों को GNS3 यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हम अलग से किसी वक्त कोई और वीडियो बनाएंगे। इस वक्त हम ये क्विकली ये देखेंगे कि GNS3 की कनेक्टिविटी VMware के साथ कैसे होगी। तो आइए देखते हैं। अच्छा, इसमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है आपके लिए GNS3 है, ये आपको इंटरनेट से फ्री अवेलेबल होगा। GNS3 के साथ आपको इनके कुछ रूटर के जो इमेजेस हैं वो आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। VMware डेस्कटॉप ये ट्रायल वर्जन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत से लोगों के पास ऑलरेडी होगा। अगर नहीं तो हम, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, कि हम इस पर दोबारा एक सीरीज़ बना लेंगे कि GNS3 को यूज़ कैसे किया जाता है। तो आइए हम क्विकली अपनी टोपोलॉजी देखते हैं कि हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं। ये हमारी नेटवर्क टोपोलॉजी है। यहाँ पर आप देखिए कि ये हमारे पास रूटर है। ये GNS3 का रूटर होगा जिसे मैंने स्विच के साथ कनेक्ट किया है। ये भी GNS3 में आपको लेयर 2 या लेयर 3 कोई भी स्विच आप ले सकते हैं। लेफ़्ट साइड पर आपके यहाँ पर ये VMware की मशीन है। ये साइन है कंप्यूटर VMware की मशीन को के लिए यहाँ पर लगाया गया। ये आपका इनसाइड नेटवर्क है जिसमें हम लोग 10.0.0 का जो है वो सबनेट यूज़ कर रहे हैं। आउटसाइड में यहाँ पर जो आपके पास कनेक्टिविटी होगी ये हम आपके घर के ब्रॉडबैंड से करेंगे। मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको ये कैसे होगा। IP स्कीम जो हम यहाँ देंगे, हर घर के जो भी ब्रॉडबैंड होता है उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लोग वो जो सीरीज़ देते हैं आपको 192.168.1/24 की होती है, तो उसमें से .1 जो है वो हमेशा गेटवे को असाइन होता है। हम उसी रेंज का जो IP है हम रूटर के आउटसाइड इंटरफेस पर असाइन करेंगे। ये आउटसाइड इनसाइड मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को इन चीज़ों का आइडिया होगा। क्विकली आगे चलते हैं अपनी टोपोलॉजी के ऊपर और अगली सीरीज़ में देखते हैं हम करेंगे स्टेप्स क्या क्या होंगे। कॉन्फ़िगर हमने करना है रूटर को GNS3 में, कनेक्ट करेंगे स्विच को अपने रूटर के साथ GNS3 के अंदर और उसे हम कनेक्ट करेंगे वर्चुअल मशीन PC के साथ। और फिर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे VMNet एडाप्टर की। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे होगी। नेट की कॉन्फ़िगरेशन होगी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे आपका पैकेट यहाँ तक तो चला जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स उसको इंटरनेट पर जाने के लिए जैसे कि नेट के कॉन्सेप्ट आप लोगों को मालूम होंगे कि वो प्राइवेट IP जो है वो इंटरनेट पे नहीं जा सकता, तो उसको हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को नेट के कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, जितना इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है मैं उतना आपको ज़रूर समझाऊंगा, लेकिन इन डिटेल अगर आप लोगों को जानना होगा तो हमारी उर्दू IT पे ऑलरेडी काशिफ साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको समझाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ रेफ़र कीजिएगा अगर और इन डेप्थ नॉलेज के लिए। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए जितना ज़रूरी है वो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा। फिर नेट के लिए क्या होगा, ACL कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये भी हम देखेंगे। और आइए क्विकली अब हम अपनी लैब की तरफ चलते हैं। ये GNS3 है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक रूटर अपने इस इंस्टॉल्ड अप्लाइंसेस में से एक 7200 का रूटर मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय किया है। आप कोई भी रूटर ले सकते हैं अगर आप ऑलरेडी मालूम है कि ये कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा अगर नहीं मालूम तो हम उसमें हम मैं आपको नेक्स्ट किसी लेक्चर में ये बता भी दूंगा कि ये आप कहाँ से सर्च करेंगे। नेक्स्ट आप एक स्विच ले लें, कोई भी स्विच ले सकते हैं। ये स्विच आ गया। ये क्लाउड का साइन मैंने यहाँ से ड्रैग किया है। ये क्लाउड रिप्रेजेंट करेगा आपके घर के जो ब्रॉडबैंड है उसको, ब्रॉडबैंड के जो आपका रूटर है उसको। हम इस क्लाउड की कनेक्टिविटी जो है वो आपका जो कंप्यूटर है या जो भी आपका घर का PC है उसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे आपने दिया होगा वो 1.1 होगा। ज़्यादा सिनेरियो ज़्यादा केसेस में यही होता है।
तो आप वो यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। हम कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, यहाँ पर आप देखिए ड्रॉप डाउन में आप शो स्पेशल ईथरनेट इंटरफेस क्लिक कर लें। ड्रॉप डाउन में आपको यहाँ पर बहुत सारे VMNet एडाप्टर्स मिलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इंस्टॉल करते हैं VMware तो उसके साथ बहुत सारे एडाप्टर्स आ जाते हैं, जैसे तो ये उसके साथ आ जाएंगे। और यहाँ से हमने जो एडाप्टर सेलेक्ट करना है वो है लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन, जो कि मेरे PC का है। ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको डिलीट करूँ, ठीक है, अप्लाई कर दूँ और ओके। ठीक है, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। कॉन्फ़िगर में जाएंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे इसको, शो स्पेशल ईथरनेट इंटरफेसेस, ड्रॉप डाउन। जो मेरे घर के जो PC का जो नेटवर्क एडाप्टर है जिसके साथ फिज़िकल वायर कनेक्ट है, उसका आपने लोकल एरिया कनेक्शन को यहाँ पर ऐड करना है। मेरे इस केस में ये कनेक्शन नंबर 4 है। मैं इसको ऐड करूँगा, अप्लाई करें और ओके। अब हम कनेक्टिविटी करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन 4 के साथ। मैं फास्ट इथरनेट 0/0 को कनेक्ट करता हूँ और 0/1 को स्विच की पोर्ट 1 के साथ कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर अब हम एक और क्लाउड का सिंबल लेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारी वर्चुअल मशीन को। यहाँ पे हमने इसको ड्रैग किया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अब आप लोगों को वर्चुअल एडाप्टर को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने बताया कि आपके पास बहुत से वर्चुअल एडाप्टर्स हैं। ये जब आप मशीन इंस्टॉल करेंगे VMware डेस्कटॉप तो उसके साथ आप मल्टीपल एडाप्टर्स ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो ये आपका VMware वर्कस्टेशन है। जब आप इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ की मशीन यहाँ पर डिप्लॉय कर देंगे एज अ होस्ट, आप एक विंडोज 7 की मशीन बनाएंगे तो यहाँ पर अगर आप एडिट में जाएं, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर्स, ये लोड कर रहा है। ये जैसे ही लोड होगा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मुख्तलिफ एडाप्टर्स जो हैं, ये देखिए VMNet 1 2 3 4, ये आप मैनुअली इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी ये ग्रेड आउट है, लेकिन आपको अगर आप चेंज सेटिंग में जाएं, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेजेस होना ज़रूरी है। चेंज सेटिंग में आप जाएं तो ये इसको ये आपसे ऑथराइजेशन मांगेगा और इसको दोबारा रीलोड करेगा। और अब वो जो ग्रेड आउट एरिया है वो आपको अब ग्रेड आउट नहीं रहेगा और आप उसको उसमें से नेटवर्क ऐड कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि ऑलरेडी बहुत ऐड हैं, आप जब नई मशीन इंस्टॉल करेंगे, VMware इंस्टॉल करेंगे तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जब आप बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको करेंगे तो मेक श्योर करें कि ये यूज़ लोकल DHCP इसको अनचेक कर दें, क्योंकि हम लोग इसको मैनुअली IP असाइन करेंगे। इस सिनेरियो में मैं अब वहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास VMNet 2, मैं अपनी इस लैब के लिए VMNet 2 को सिलेक्ट करता हूँ, इसको ऐड करूँगा, अप्लाई किया, ओके। ठीक है, अब आपने वही VMNet एडाप्टर सेलेक्ट करना है जो कि GNS 3 में आपने किया है और उसी को आपने VMware डेस्कटॉप के अंदर राइट क्लिक सेटिंग्स, अब यहाँ पर आप देखिए कि नेटवर्क एडाप्टर ये VMNet 2 होस्ट, बाय डिफ़ॉल्ट ये नेट होता है, हम इस पे नहीं जा रहे क्योंकि हम अपनी एक लैब की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। VMNet 2, इस VMNet 2 को और आपके GNS 3 के एडाप्टर को आपस में मैच करना चाहिए। ठीक है, हमने इसको ओके कर दिया। वापस GNS 3 में जाएंगे। अब आप इसको अब इसको केबल से सिलेक्ट कर लें, VMNet 2 अपनी
फास्ट ईथरनेट पोर्ट के साथ मैं 2 के साथ सेलेक्ट कर देता हूँ। तो आप लोगों की आसानी के लिए इसमें आप अपने लिए इसका इमेज भी चेंज कर सकते हैं ताकि हम इसको रिप्रेजेंट कर लें एक पीसी के साथ। इसमें पीसी वर्चुअल पीसी होगा। ठीक है, अब ये आपका, इसको हम नाम दे देंगे। राइट, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। हम सबसे पहले रूटर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अपनी डिफ़ॉल्ट डायग्राम में जाते हैं। हमारे पास F0/0, इसको मैं 0 कर दूंगा। आउटसाइड इंटरफेस F0/0 के ऊपर हमारा 1.150 का IP है। तो इसे हम क्विकली कॉन्फ़िगर करते हैं। इसको पहले आप स्विच ऑन कर लें अपनी टोपोलॉजी की तमाम डिवाइसेस को। कंसोल में जाइए और आपको ये आपके रूटर की स्क्रीन दे देगा। ठीक है, और यहाँ पर हम जो IP रेंज यूज़ कर रहे हैं वो है 192.168.1.1/24। ये किसका IP है? ये आपके रूटर घर के ब्रॉडबैंड का जो गेटवे है उसका IP है। हम इस गेटवे को आपकी GNS मशीन की जो रूटर है उसके आउटसाइड इंटरफेस, ये हमारा हम एज्यूम कर रहे हैं ये आउटसाइड है, हम ये इसको इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। और इसी रेंज का कोई भी IP आप ले लें। मैं अपने केस में यहाँ पर 192.168.1.150/24 मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम जो IP देंगे वो 10 के रेंज का ले लेते हैं, 10.0.0.5। और यहाँ पर मैं ले लूँगा 10.0.0.1। क्यों लिया मैंने? क्योंकि ये आपका नेटवर्क है, ठीक है, और ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है। यहाँ से जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैफिक, ये स्टैंडर्ड नेटवर्क की डायग्राम है। आप जिन लोगों के भी नेटवर्क की CCNA की स्टडीज़ की हैं उनको मालूम होगा कि ये आपका पैकेट यहाँ से जाएगा और डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरफ जब उसको कोई आउटसाइड जाना होगा तो वो डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरफ उसको फेंक देता है और वहाँ से वो फर्दर आगे ट्रैवल करता है। क्विकली अपनी लैब में जाते हैं। तो मेरे पास इस वक्त अगर मैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ करूं तो कोई भी IP असाइन नहीं है, तो इसको क्विकली असाइन करते हैं। पहले हम जाएंगे F0/0 में, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 IP एड्रेस क्या देंगे? 192.168.1.150.255.255.255.0 नो शट। ठीक है, एग्ज़िट कर दिया। दूसरे इंटरफेस में जाएंगे, FA0/1 IP एड्रेस हमारे पास है, उसका गेटवे का इनसाइड का एड्रेस हमारा है 10.0.0.1 255.255.255.0। इसको भी नो शट ज़रूर करें। अपना IP इंटरफेस ब्रीफ देखते हैं। हमारे पास ये दोनों इंटरफेस अप हैं। अब क्या मैं यहाँ से अपने गेटवे को पिंग कर पा रहा हूँ? जी बिल्कुल कर पा रहा हूँ। ये हमारा इनसाइड है और ये गेटवे हमने यहाँ पर अब इसके साथ कनेक्ट किया अपने रूटर को, तो वो पिंग हो रहा है। अच्छा, अब हमारी ट्रैफिक फ्लो है, क्या मैं आउटसाइड पिंग कर सकता हूँ? लेट्स ट्राई पिंग 8.8.8.8। अब बताइए। इसमें डू लगाना होगा। जी, क्यों नहीं कर पा रहा?
जिन लोगों ने जवाब दे दिया वेल डन, जिन्होंने नहीं, आपको मैं फिर आप अपने नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स दोबारा देखिए। और क्यों नहीं हो रहा, ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास अगर हम शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करेंगे, एक्चुअली शो राउटिंग टेबल अगर हम इसका देखेंगे तो डजंट नो, उसको नहीं पता 8.8 के बारे में, उसको नहीं पता। उसको क्या पता है, उसको पता है कि मेरे साथ 10 का नेटवर्क कनेक्टेड है और 192 का, 8 को नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट रूट डाल देंगे, आईपी रूट एनी नेटवर्क थ्रो इट टू, उसको भेज दे 192.168.1.1 के ऊपर। ठीक है, अब आप इसका रूटिंग टेबल देखें और हमारे पास एक स्टैटिक रूट है। क्या अब हम पिंग कर सकते हैं? अब हम गेटवे को, यानी कि ट्रैफिक हमारी यहाँ से फ्लो है, वी आर लाइव। बाहर का जो पैकेट है वो अंदर जा रहा है, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी आउटसाइड के साथ लिंक है, तो ट्रैफिक इज एस्टेब्लिश। अब हम अंदर की तरफ आते हैं। अब हम सबसे पहले अपने इस पीसी को आईपी असाइन करेंगे। ठीक है, आप अपनी वीएम डेस्कटॉप में जाएंगे, चूँकि अभी हम इसको हम देखते हैं कि हमारे पास आईपी कोई असाइन है, यहाँ पर कोई आईपी असाइन नहीं है, 169 का उठा रहा है। तो हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और लोकल एरिया कनेक्शन में हम इसको स्टैटिक आईपी असाइन कर देते हैं अपनी 10 की रेंज का। आप DHCP भी इसमें लगा सकते हैं, बहुत कुछ आप लोग कर सकते हैं। एक दफ़ा आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो आप एक अपना छोटा सा नेटवर्क बना सकते हैं और लैब के लिए और टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए। तो आईपी इसका है 10.0.0. हमने 5 की रेंज यहाँ ली है, 5 और 255.255.255.0। गेट पे क्या होगा, इसी रेंज का जो हमारा गेटवे है, जो कि हमने ये 10.0.0.1। क्या, दोबारा अपनी मशीन में जाइए और गेटवे है 10.0.0.1, 8.8.8.8। ये DNS सर्वर, क्योंकि हमने बाहर कम्युनिकेट करना है तो ये गूगल का DNS सर्वर हमने यहाँ दे दिया। अब इसको क्लोज करते हैं, अब ये आइडेंटिफाई करेगा। अब हमारी जो कनेक्टिविटी है वो आपके पीसी से आपकी गेटवे तक की कनेक्टिविटी अब आपको मिल जाएगी। ठीक है, ना ये देखते हैं इसको, अभी इसको फाइंड कर रहा है। अब इसका आईपी देखते हैं हम, 10.5 है, तो क्या ये 1 को पिंग कर पा रहा है? बिल्कुल कर पा रहा है। और क्या ये गूगल को पिंग कर पा रहा है? ये नहीं कर पा रहा। इसकी वजह ये है कि हमें ये प्राइवेट है आईपी एड्रेस, और जब ये आपके रूटर पे जाएगा और यहाँ से ट्रैफिक बाहर जाएगी, ये बाहर तो भेज देगा उसको, लेकिन वहाँ से जिसको उसका जो सोर्स आईपी है वो उसको, और डेस्टिनेशन, क्योंकि आपके आउटसाइड नेटवर्क को इंटरनल आईपी का 10 का अंदाज़ा नहीं है, तो वो वापस नहीं भेजेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, नेट करेंगे वंस अगेन। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे CCNA की उर्दू IT के लेक्चर्स में इन डिटेल बताया हुआ है, लेकिन हम क्विकली नेट को भी देखते हैं। तो नेट की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम क्या करेंगे, क्विकली हम जाएंगे रूटर के अंदर। मैं आपको अपने इसी डायग्राम में दोबारा ले चलता हूँ, और ये हमने नेट के लिए क्या करना है, सबसे पहला काम ACL क्यों लगाएंगे हम। ACL में हम ये बताएंगे कि हमें कौन से नेटवर्क्स सेलेक्ट करने हैं, हमने मैच करने हैं, जिनको हमने इंटरनेट पे भेजना है। इसमें बहुत सारी नेट कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। जो हम करेंगे वो पैट है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ज़्यादातर यही यूज़ होती है। आप 1 to 1 भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें पैट को कॉन्फ़िगर करेंगे।
तो अब क्योंकि हमने एक पूरा नेटवर्क सेलेक्ट किया है यहाँ पर, अगर आप एक कंप्यूटर को भेजना चाहें तो 1 to 1 हो सकता है, लेकिन चूंकि हमने /24 है की रेंज है हमारे पास यहाँ पर, अब अगर इन फ्यूचर आप एक और कंप्यूटर लगता है और 0.5 0.6, तो अगर हम उन सब को भेजना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स हमें उनको हमें 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 नेट को बताना है कि हम कौन से आईपीज़ को हम इंटरनेट पे भेजना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम ACL कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, एक्सेस लिस्ट, ठीक है, कोई भी आप स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट हम ले लेते हैं, एक्सेस लिस्ट 50। क्या करें, हम क्या कर दे, वो मैच किसको करें, परमिट 10.0.0.10 के नेटवर्क को, और किसको मैच करे, वो /24 को। तो जो सबनेट मास्क होगा 0.0.0. आपका जो वाइल्ड कार्ड मास्क होगा वो ये होगा, ठीक है। ACL के कॉन्सेप्ट भी मैं समझता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो हमारे CCNA के लेक्चर्स में आप प्लीज़ वहाँ से रेफ़र कीजिए। क्विकली एक्सेस लिस्ट मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एक्सेस लिस्ट हमने बनाई, स्टैंडर्ड है 50, उसको हमने परमिट किया, इस पूरे नेटवर्क को हमने परमिट कर दिया। अब हम इसको नेट करेंगे। नेट की क्या कमांड्स हैं, IP नेट करो, किसको करो, कहाँ से करो, इनसाइड से, इनसाइड। और सोर्स क्या है, सोर्स, अब सोर्स हमने कहाँ डिक्लेयर की है, कौन सी वो रेंज है, वो है 10.0, वो कहाँ है, इस ACL में। तो हम इस ACL का नंबर यहाँ लिख देंगे, सोर्स लिस्ट, लिस्ट क्या है, नंबर 50, ठीक है। अब वो कहाँ पर है, जो वो इंटरफेस कौन सा है उसका, हमारे केस में ये इंटरफेस है F0/0 पे, ठीक है, यहाँ से वो उसको सिलेक्ट करेगा। तो हम इंटरफेस FA 0/0 और क्या कर दे इसको, ओवरलोड। ओवरलोड क्यों, क्योंकि हमने उसको पैड कराना, तो ये ओवरलोड कर देगा। नेक्स्ट हम, हमारा स्टेप क्या है, अच्छा अब आखिरी जो हम स्टेप करेंगे वो आउटसाइड और इनसाइड है। जब आप नेट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं आपने, अब उसको इंटरफेस पे उसको बताना है कि आउटसाइड कौन सा, इनसाइड। इस केस में, हमारे केस में, ये जो हमारा साइड है, आपके जो आउटसाइड इंटरफेस है, हम इसके अंदर जाएंगे FA 0/0 के अंदर, और यहाँ हम डिक्लेयर करेंगे IP नेट आउटसाइड, और आपका जो इनसाइड है उसमें हम करेंगे IP नेट इनसाइड। तो आइए इसको देखते हैं। इंटरफेस FA 0/0 IP नेट इनसाइड, जो इसको क्या ये है आउटसाइड, सॉरी, आउटसाइड की तरफ नेट है। और हम जाएंगे अपने इंटरनल इंटरफेस की तरफ, जो कि स्विच के साथ कनेक्टेड है, FA 0/1 IP नेट इनसाइड। आपकी नेट की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। क्विकली इसको रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, 0/0 IP नेट आउटसाइड, 0/1 IP नेट इनसाइड, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक्सेस लिस्ट है 50, परमिट हमने किया है इस नेटवर्क को 10.0.0.0, और साथ इसके वाइल्ड कार्ड मास्क है। अब हम वापस चलते हैं अपनी कंप्यूटर के अंदर। अब यहाँ पर आप देखिए कि उसने नेटवर्क 6 को सिलेक्ट कर दिया। अब क्या, अब हम पिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए, आप गूगल को डायरेक्ट यहाँ से पिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरनेट का साइन भी आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ क्लिक करेंगे एंड यू आर लाइव, ठीक है। तो अब हमारा टास्क जो था वो कंप्लीट हुआ।
हमने अपने इस लैब के अंदर इंटरनल नेटवर्क को जीएनएस के थ्रू आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर दिया। इंटरनली हमने 10.0 का नेटवर्क यूज़ किया है, आउटसाइड के लिए 192 के साथ कनेक्ट किया है। ये आपका वंस अगेन ये आपका जो ब्रॉडबैंड का आईपी है और इसी रेंज का आईपी आपने अपने रूटर के आउटसाइड इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर करना है। हम आखिरी में आपको एक चीज़ इसमें दिखा देता हूँ कि हम इसकी नेट ट्रांसलेशंस भी देख लेते हैं कि वो कर रहा है। टू शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, ठीक है। आपने जो जो वेबसाइट की हैं ये आपका टीसीपी के सेशन, ये पोर्ट नंबर और ये इसको और ये आपका आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल। इनसाइड लोकल आपका वो एड्रेस होता है जो कि आपका इनसाइड रूटर के इनसाइड इंटरफेस के साथ की तरफ से होगा। इनसाइड ग्लोबल वो है जो आपका आपके आउटसाइड रूटर के जो आउटसाइड नेटवर्क पोर्ट है उसके साथ अटैच होगा। इन चीज़ों को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप CCNA के लेक्चर ज़रूर रेफ़र करें। इसके अलावा आप लोग कोई भी वीडियो फ्यूचर में देखना चाहेंगे तो आप ज़रूर हमें बताइए, हम आप लोगों को उसके ऊपर एक वीडियो बना कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा हुआ होगा। हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपनी भूल जाते हैं और अगर जिनको पहले से मालूम था वो उनके लिए भी रिविजन होगी, जिनको नहीं मालूम उनको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली किसी शॉर्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।